बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है, आज से हजारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा शहर था जिसकी दौलत, ताकत और शान और शौकत को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। एक ऐसा शहर जिसकी फसीलें आसमान से बातें करती थीं, जिसके बाजार इल्म व तिजारत से भरे होते थे और जिसके बादशाह खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझते थे। इस शहर का नाम था बाबिल। ये शहर कदीम खित्ते में आबाद था, जहां आज का इराक वाक़ है। बाबिल दरियाए फुरात के किनारे बसाया गया था। यही दरिया इस शहर की जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया था, क्योंकि इसके पानी से खेत सरसब्ज होते और तिजारत के रास्ते खुलते थे। इब्तदा में बाबिल एक छोटा सा शहर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अजीम सल्तनत में तब्दील होने लगा। यहाँ के लोग मेहनती भी थे और ज़हीन भी। उन्होंने बड़े बड़े महल्लात, बुलंद फसीलें और मजबूत दरवाजे तामीर किए। आहिस्ता आहिस्ता बाबिल इल्म, तिजारत और ताकत का मरकज़ बनता गया। दूर दराज इलाकों से काफ़िले यहाँ आते, सामान बेचते और नई नई चीज़ें सीख कर वापस जाते। मगर जहाँ दौलत और ताकत बढ़ती है, वहाँ गुरूर भी जन्म लेने लगता है। बाबिल के हुक्मरानों ने भी खुद को दूसरों से बरतर समझना शुरू कर दिया। लोगों में बुत परस्ती आम हो गई। शहर में बड़े बड़े माबद बनाए गए, जहाँ मुख्तलिफ बुतों की पूजा की जाती थी। वक्त गुजरता गया और बाबिल की शान व शौकत दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन तारीख का एक उसूल है, जब ताकत अपने उरूज पर पहुंचती है तो इम्तिहान भी करीब आ जाता है। बाबिल के लोगों को भी जल्द एक ऐसे इम्तिहान का सामना करना था जो उनकी पूरी तारीख बदल देने वाला था। रिवायात के मुताबिक इसी सरजमीन में एक ऐसा बादशाह भी पैदा हुआ था जिसका गुरूर आसमान तक पहुंच गया था। वो अपने आप को इतना ताकतवर समझता था कि लोगों से कहता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यही वो ज़माना था जब अल्लाह ताला ने एक ऐसे इंसान को मुंतखब किया जो सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने वाला था। एक ऐसा पैगंबर जिसका नाम आने वाली सदियों तक याद रखा जाना था, और वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मगर जब एक सच्चा नबी जालिम सल्तनत के सामने खड़ा होता है तो तारीख का रुख बदलने लगता है। अगली किस्त में बाबिल का जालिम बादशाह कौन था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस शहर में क्या वाक़या पेश आया, ये दास्तान अभी शुरू हुई है।